एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को वेरी गुड इवनिंग। देखिए, इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बीएड 2026 के अंदर आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बीएड एग्जाम की, और आपको ये अपने एग्जाम टाइम पर ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि इसी गलती की वजह से ही 60% स्टूडेंट्स की रीअपीयर आ जाती है, और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूरे साल तो स्टडी करते नहीं है, और लास्ट मोमेंट पर आप लोगों को ये पॉइंट्स पता नहीं होते कि आप ये गलतियां कर रहे हो। तो ध्यान से देखिएगा ये सेशन पूरा एंड तक, आप लोगों को ये पता चलेगा। जो भी स्टूडेंट्स डेडिकेटेड अपने बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, राइट। देखिए, सबसे पहले कि ये जानेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बीएड एग्जाम में फेल क्यों होते हैं, रीजन क्या है। कि उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है कि उनको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या फाइल बनानी है, कब वाइवा देना है, कब एग्जाम्स होते हैं, उनको ये पूरी प्लानिंग ही नहीं होती है ठीक है। और आंसर राइटिंग की, जैसे मैंने आपको बताया, 16 नंबर का आंसर कोई छोटा आंसर नहीं होता है। आप लोगों का हर यूनिट से 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और 4 नंबर का शॉर्ट नोट आता है। तो उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है कि मतलब जो एक अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है, वो काफ़ी टाइम से पढ़ भी रहा था, पहले से प्रिपरेशन कर रहा था, बट आंसर राइटिंग की वजह से उस स्टूडेंट भी मतलब वो भी देख के चौंक गया कि उसके फर्स्ट ईयर के अंदर चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के अंदर 6 नंबर कैसे आ गए 80 में से। मतलब मैं खुद शॉक्ड कि ये कैसे आ गए। तो भाई, आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाइएगा। सिलेबस को हमें इग्नोर नहीं करना है, और साथ ही में रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो पहली गलती है कि आप सिलेबस को ही इग्नोर कर देते हो। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में मोस्टली अगर देखें तो 70% सिलेबस सिमिलर होता है। बस कुछ टॉपिक्स होते हैं, कोई ऊपर-नीचे होते हैं, या फिर कोई किसी में यूनिट ऐड होती है, किसी में कुछ टॉपिक डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 70% तो सेम होता है, बट जो 30% वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमें सिलेबस को, अपने ऑफिशियल सिलेबस को हमें रीड करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। कि हम रैंडमली टॉपिक्स कर ले, कि मैम पढ़ा रही थी, हमने रैंडमली टॉपिक कुछ भी कर लिया। आप अपना यूनिट वाइज प्रिपरेशन करो, साथ ही में अपने टॉपिक्स को पीवाईक्यू से मैच कर लो कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हो, राइट। साथ ही में अपना रूट लर्निंग बिल्कुल मत करिएगा। रूट लर्निंग का मतलब है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे हो, सिर्फ अपने टॉपिक्स देखे जा रहे हो कि अच्छा ये है। तो वो रूट लर्निंग जो भी अपने, चाहे आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम खाली नोट्स दे दो, मैं खाली नोट्स लेना चाहती हूँ, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती ही नहीं हूँ बीएड का। रीज़न क्या है? क्योंकि भाई, नोट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी आपके बुक में भी है। आप लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक उठाओगे, वो आप लोगों की नोट्स फॉर्म में ही एक तरीके से समझ लो। बट मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करती हूँ। मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने आपकी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बना रखे हैं। अगर मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि आपका बैच अवेलेबल है, आप बैच में ही आपको सारा कंटेंट मिलेगा। इसका मतलब मेरा ये थॉट है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अपनी थियरी को डीपली स्टडी करो, क्योंकि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट आगे, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, आपका डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो, वो कॉन्सेप्ट इसमें आने ही आने। अपना बेस तो अपना मजबूत बनाओ। साथ में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें लिखा करो, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल लगता है कि आपने ये डिस्कस करा है, और एग्जामिनर जब आपका आंसर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि आपने रियलिटी लिखी है कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए, राइट। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो जो स्टूडेंट छोड़ के जाता है, ये पॉइंट उनके लिए है। उन्हें लगता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे नीड नहीं है आंसर राइटिंग, मेरे हाँ दिमाग में बिठा लिया है। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। आप लोगों को 16 मार्क्स का फॉर्मेट मैंने आपको 2 से 3 बार ही बता दिया है, यूट्यूब पर ही बता दिया है, उसको फॉलो करो। अपने राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स मत लिखिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। आपके नंबर नहीं मिलते हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, एमडीयू, सीआरएसयू, कोई भी हो। बड़े-बड़े पैराग्राफ लिख के मत आइएगा। हेडिंग, स्ट्रक्चर, अपने फ्लो चार्ट्स, इन सभी का यूज़ करिएगा। आपको ये, अगर एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो गया कि आपने जो आंसर का फॉर्मेट लिखा है, तो आप लोगों के चांसेस होते हैं ज़्यादा नंबर मिलने, राइट। नेक्स्ट मिस्टेक है आप लोगों की, जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को शो करता है, जिसमें आप लोग टीचर का रोल मेंशन करते हो। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट टीचर अपनी क्लास के अंदर कैसे इम्प्लाई कर सकती है, तो ये चीज़ उसको दिखाता है। तो आपको थियरी को क्लासरूम के साथ कनेक्ट करना है, रटना नहीं है। हमें प्रैक्टिकल और वाइवा जो होते हैं, हमें उसे इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि आप सोचते हो कि हम थियरी थियरी कर लें, प्रैक्टिकल जब आएगा जब देखेंगे, चाहे एग्जाम के बाद हो या पहले हो। भाई, आप लोग अपनी लेट फाइल
ये चीज़ भी मैंने क्लियर करी हुई है आपको कि प्रैक्टिकल और वाइवा के जो मार्क्स होते हैं, थियरी एग्जाम में आपको अलग से पास होना ज़रूरी है, साथ ही में प्रैक्टिकल और वाइवा के अंदर भी आपको अलग से पास होना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। 40% आपको इसमें चाहिए, 40% आपको इसमें चाहिए पास होने के लिए, याद रखिएगा। पीवाईक्यूज ज़रूर चेकआउट कर लें। मैं आपको बैच के अंदर जब आपको क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, आपको नोट्स का कंटेंट का पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तक मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो उसमें आपको पीवाईक्यू भी मिलता है। तो ये आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन है कि इस तरह से ही स्टडी करनी है आपको, खुद से भी। ठीक है? और ये जो लास्ट मंथ वाले पैनिक स्टूडेंट्स हैं ना, कि वो पढ़ते तो पूरे साल कुछ नहीं है, बट वो एग्ज़ाम से सोचते हैं कि 10-15 दिन पहले पढ़कर मैं कम से कम 95% अचीव कर लूँगा। तो ये जो पैनिक ये क्रिएट अपना करते हो, दूसरे टीचर को भी करते हो और खुद भी करते हो, तो वो चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी आप लोगों के पास समय है, कम से कम 2 से 3 महीने हैं, अपनी स्टडी अभी से स्टडी कर लो, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आप लोग कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो ये पैनिक अटैक जो आते हैं ना कि मैम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कैसे करें, वैसे करें, वो चीज़ मत करिएगा। और देखिए अगर फाइनली आप लोगों को, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको 90% का भरोसा दिलाती ही नहीं हूँ, ठीक है? मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट 85% एटलीस्ट स्कोर करना चाहता है, अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ अपनी स्टडी ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। ये हाई पीक टाइम है आपका, ठीक है? बाकी जिसको लगता है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप लोगों को स्टडी करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है या किसी भी कोई भी रीज़न है एक्स वाई ज़ेड, तो आप लोगों के पास ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप लोग क्रैश कोर्स या फिर जो भी स्टूडेंट अभी भी फुल कोर्स प्रिपरेशन करना चाहता है, तो अपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। सबसे पहली बात तो चाहे जो स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े, अपना एस्पायरिंग टीचर्स का 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, एग्ज़ाम तक के लिए को। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को अभी कुछ फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगी एप्लीकेशन में, जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। पेड वाले स्टूडेंट्स का उनका इवैल्यूएशन होगा, उनको ये बताया जाएगा कि कितना नंबर उनका बन रहा है एटलीस्ट, तो उनको इवैल्यूएशन दिया जाएगा, बट आप लोगों को फ्री टेस्ट मिल सकते हैं, तो अपनी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, ठीक है? और इस बैच में आपको क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यू, आपके हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका टारगेट 85% का है, एनरोलमेंट के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर अपनी डायरेक्टली एस्पायरिंग टीचर्स के एप्लीकेशन से ही एनरोलमेंट ले सकते हैं। अभी तो आप लोगों को ऑफर चल भी रहा है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो अपना आज ही एनरोल करवा ले और अपना पढ़ना शुरू कर दे, एक अच्छी स्टडी, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।